स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी तस्वीर से करने जा रहे हैं जिसे देखकर किसी की भी सांस अटक सकती है। मानसून सीजन में पहाड़ी इलाकों में सफर कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीर एक चेतावनी की तरह है। श्रीनगर गढ़वाल इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में सड़कों पर आ गया। इस तस्वीर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, सांसें एक पल के लिए थम जाए, दिल बैठ जाए। जी हाँ, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग के निकट NH 58 कौडियाला पर पहाड़ गिरने की खौफनाक तस्वीर है। एक बार फिर देखिए किस तरह एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ जाता है। इस दौरान तेज और खौफ पैदा करती आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। ये संजोग ही था कि जिस समय ये पहाड़ गिरा उस वक्त सड़क पर कोई गाड़ी या लोग नहीं गुजर रहे थे, नहीं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इसे सोचकर भी सिहरन पैदा हो जाती है। इस पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ जाने के कारण अब मार्ग बंद करना पड़ा है। वैसे पहाड़ी इलाकों में पहाड़ टूटकर गिरने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती रहती हैं और मानसून के सीजन में ये ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सावधानी ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। सूबे में सरयू, गंगा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण इनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ जगहों पर जान की परवाह किए बिना बच्चे और युवा उफनती नदी में ऊंचे पुलों में छलांग लगा रहे हैं। नदियों में उफान ऐसा कि लहरें और पानी का विस्तार समंदर का एहसास करा रही हूँ। खतरे के निशान को पार करती नदियों की तेज धारा किनारों को काटती अपने दायरों को और बढ़ाती ही जा रही है। पानी की धार इतनी धारदार कि उससे निकलने वाली आवाज सिहरन पैदा कर रही है। सड़क हो, घर हो, खेत खलियान हो, घाट की सीढ़ियां हो या किनारे बने मंदिर या फिर जमीन पर खड़े पेड़ पौधे, बाढ़ का पानी सबको अपनी आगोश में समाता हुआ बस आगे ही बढ़ता जा रहा है। एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जहां देखें सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। ये मऊ जिले में बाढ़ और कटान की तस्वीरें हैं। डराती हैं। यहाँ सरयू नदी उफान पर है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मधुबन के देवारा परसिया में बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू है। तस्वीरों में पानी का विस्तार और किनारों पर लहरों की अटखेलियां देखकर लगता है कि ये नदी नहीं समंदर हो। हर तरफ पानी होने की वजह से यहाँ आने जाने के लिए अब नाव ही एक सहारा है। इसी तरह दोहरी घाट में भी बाढ़ के पानी के कारण कटान तेज हो गई। नदियों का पानी सड़कों पर आ गया और लोग इसी के बीच आने जाने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें अयोध्या की। यहाँ भी सरयू नदी उफान पर। यहाँ के रुदौली तहसील में कैथी माझा, अब्बूपुर, सलहपुर, नूरगंज, कैथीबरी, पसैया समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेत खलिहान, घर सब कुछ डूब चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैथी माझा गांव में जाने वाले चक्रोड पर बाढ़ का पानी आ गया है। लोग तटबंध और ऊंची जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि यहाँ ग्राम प्रधान बाढ़ पीड़ितों के लिए भंडारा करवा रहे हैं।
ये गोंडा में बाढ़ की तस्वीरें। यहाँ भी सरयू नदी कहर बरपा रही। कर्नलगंज तहसील से लेकर तरफगंज तहसील तक कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में। यहाँ परसौली गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और लोग तटबंध पर रामायण पाठ करवा रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें बहराइच की। यहाँ लगातार हो रही बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। 4 तहसीलों के 82 गांव जलमग्न। ये फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर गंगा नदी की तस्वीर। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जान की परवाह किए बगैर खुलेआम 30 फीट ऊपर पुल से नीचे नदी में छलांग लगा रहे हैं। इनमें से एक का कहना है कि इसके लिए इन्हें पैसे मिलते हैं। पैसा मिलता है नहीं, घर पे खाने पीने के लिए तो काम करना पड़ता है। कितना पैसा दे देते हैं लोग तुम्हें? 10 रुपये 20 रुपये देते नहीं कुछ। 10 रुपये 20 रुपये देते हैं। क्या कह के? अरे छलांग लगाओ 10 रुपये देंगे तो हम लोग कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 रुपये मिलेंगे कूद जाएंगे। ये वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में आए उफान की तस्वीरें हैं। यहाँ बाढ़ के पानी ने घाटों और सीढ़ियों से लेकर मंदिरों तक को अपने आगोश में ले लिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर का शिखर छोड़कर बाकी हिस्सा पानी में डूब गया है। सीढ़ी पहले ही से डूब चुके हैं। बाढ़ के कारण पुरोहित भी बेरोजगारी के कगार पर। नाव सेवा बंद है। बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और किनारे पर दहशत है। देखिए, हर ओर नावें शांत हैं। नावों के संचालन पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही अगर बता दें तो जो किनारे के जो पुरोहित हैं उन्होंने अपनी चौकियां ऊपर कर ली हैं। हर ओर परेशानी है। घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित है। शवदाह का स्थल बदल गया है। घंटों इंतजार के बाद शवदाह करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं काशी में गंगा की दहशत जारी है। सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि जो सहायक नदी वरुणा है वहां पर भी दहशत का आलम है। वरुणा बढ़ती है तो लोग पलायन करते हैं और हालत ये है कि अब गंगा डराने लगी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के कई सूबों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और ये समस्या हर साल की है। ऐसे में शासन और प्रशासन को बाढ़ से निपटने के लिए कोई ठोस नीति बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर हमीरपुर में बेतवा और यमुना में लगातार जल स्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बीते दिन से अब तक लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी माता टीला बांध से छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से बेतवा नदी में एकाएक बढ़ रहे जल स्तर के कारण लोगों में एक बार फिर से खौफ पैदा हो गया है। फिलहाल प्रशासन तैयारियों में जुटा है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। माता टीला बांध में पहले करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, फिर 80,000 और अब करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से हमीरपुर की बेतवा और यमुना नदी लगातार जल स्तर बढ़ने लगा है और अब सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर की बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी किया गया है। न तो भैंस नहवाइए और न ही मछली आज मारिए। इधर मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे ब्लॉक इलाके में कई गांव ऐसे हैं जो रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारा लाने में परेशानी हो रही है और लोगों को बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पानी भर जाने से धान की फसल भी खराब हो रही है। रामगंगा नदी के किनारे वाले गांव में कुछ ग्रामीणों ने अपने घर रामगंगा का जलस्तर बढ़ते ही खाली कर दिए हैं और ऊंचे स्थानों पर प्लास्टिक डालकर अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की फसल, धान की फसल और दूसरी फसलें रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बर्बाद हो गई हैं। बागपत में पिटाई की खबर से जहां बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के ढिकाना गांव में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस दौरान महिलाओं के साथ एक युवक भी इस महिला को मार रहा है। साथ ही महिला के साथ गाली गलौज भी की जा रही है।
बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ढिकाना गांव का ये मामला है, जहां पर एक महिला को सरेआम पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक युवक भी इस महिला को पीटता हुआ दिख रहा है। काफी सारी औरतें हैं, वो भी मिलकर इस महिला को मार रही हैं। कैमरे में पिटाई की ये वारदात कैद हुई है। किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। महिला की पिटाई में एक युवक भी शामिल दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि एक महिला बीच बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन बाकी की 3 महिलाएं और ये युवक लगातार इस काले कपड़े वाली महिलाओं को पीटने में लगे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिटाई का ये वीडियो महाराजगंज का है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स को बेरहमी से पीटा गया है। खंबे से बांधकर इस अधेड़ शख्स की पिटाई की गई। ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जंगल में लकड़ी काटने को लेकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद केस दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मानिक तालाब गांव की है। खंबे से बांधकर इस अधेड़ शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मानिक तालाब गांव का ये पूरा मामला है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। ये देखिए, शख्स जिसको खंबे से बांधकर कई लोग पीट रहे हैं। जंगल में लकड़ी लेने जाने की जो घटना है, उसके बाद इस अधेड़ शख्स को लोगों ने पहले घेरा, फिर खंबे से ये जो पिलर आपको दिख रहा है उससे बांधा और उसकी पिटाई की। हालांकि पुलिस ने अब इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीन विवाद इतना जानलेवा हो गया कि 3 लोगों की हत्या हो गई। 2 पक्षों के बीच लाठी और धारदार हथियार चले, जिसमें सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मारपीट में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हालात को काबू करने के लिए गांव में पुलिस फोर्स के साथ आई। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का है। तो 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया। सगे भाइयों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। खुटहन थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव की घटना है, और जिसके बाद हालात पर काबू करने के लिए पुलिस गांव में आई। तो जमीन विवाद में इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है, जिसमें सगे भाइयों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों ही पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडों और धारदार हथियार से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तो जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मरने वालों में 2 सगे भाई और एक शख्स शामिल है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ।